कैंसेरियन कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब आप अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो कैंसर, आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं और देखेंगे किस तरीके की एनर्जी में आप हैं और क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए, एंजल्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। कैंसर कर्क राशि के लिए क्या बताना चाहते हैं। Four of Swords, Three of Swords, Four of Pentacles, okay, the Devil, Knight of Cups, Four of Wands, the Hermit, the Sun, Ten of Cups, Queen of Swords, okay। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स का है। तो आप रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को हीलिंग दे रहे हैं इस टाइम पर। पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहां पर कि आप पेन में थे, ओके। एक हो सकता है कि सेपरेशन की स्थिति में हैं, अभी भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप, चीटिंग, धोखा, मतलब किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या मतलब कुछ तो हार्ट ब्रेक टाइप का हुआ था लाइफ में, ओके। और जहां पर कि एक पेनफुल स्थिति है, तो अब आप उससे उबर रहे हैं और अब आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं इस एनर्जी को, ओके। ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और फोर ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर मटेरियल चीजें दिखाई दे रही हैं, तो होल्ड करने जैसी स्थिति है, ओके। पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, या मनी सेव नहीं हो पा रही थी, या इस वजह से कोई चिंता थी। तो आप अब केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि आप केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, होल्ड होल्ड करने जैसी एनर्जी है, ओके। तो संभल कर आगे बढ़ने जैसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दी डेविल का कार्ड है, तो आप के लिए ये आईना दिखाता है। जैसे डेविल का कार्ड कहता है कि आपके अंदर की जितनी भी शैडो साइड्स हैं उन पर काम कीजिए, ओके। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग इशू, ओके, और कोई माइंड के थॉट्स जो इल्यूजन पैदा करते हैं, भ्रमित करते हैं, डाउट में रखते हैं, या कोई किसी तरीके का एडिक्शन, हैबिट्स और एग्रेशन, कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं, ओके। प्रत्येक इंसान में होते हैं, तो मतलब इनको हील करना जरूरी होता है, इनको ठीक करना होता है। तो इस पर काम कर सकते हैं, ओके। इस पर काम करने की जरूरत हो सकती है। और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट ऑफ कप्स से आप हो सकता है कि किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, या रोमांटिकली कनेक्टेड हैं किसी के साथ, या मैसेजेस के जरिए या कॉल्स के जरिए। तो फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इमोशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आप हो सकता है कि ड्रीम कर रहे हैं किसी के लिए, ओके। तो एक ड्रीमी वर्ल्ड में हो सकते हैं और आप ऑफर देना चाहते हैं, ओके। ये एनर्जी है। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि कहता है कि लाइफ में एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, पार्टीज और फन करने की जैसी एनर्जी आ रही है। तो इंजॉय कर सकते हैं, टुगेदर एक साथ आ सकते हैं, और हो सकता है कि होम कमिंग की एनर्जी है। तो ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं और आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ओके। तो रियूनियन, रिकनेक्ट करने जैसी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। तो आप देख सकते हैं। तो दी हर्मिट का कार्ड है, और यहाँ पर आप लाइफ के ऐसे स्टेज पर पहुंचे हैं जहां पर कि आपको अब एक आत्मचिंतन करना है, आत्म जागृति करना है, और यहाँ पर इनलाइटनमेंट दिखाई दे रहा है। तो आप हो सकता है कि अकेलापन महसूस करते हैं लाइफ में, और सॉलिट्यूड में हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के प्रति, या कुछ ना कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ है, तो उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस, आंसर आपको चाहिए। तो हो सकता है कुछ लोग सॉलिट्यूड में हैं और मेडिटेट करते हैं, तो
आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल रहे हैं और गाइडेंस मिल रही है, ओके। और आपकी जो सोल है वो भी अपलिफ्ट हो रही है, ऊंचा उठ रही है, मतलब ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ सन की पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसके साथ ही साथ आप जब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सन की एनर्जी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, आप आपकी लाइफ में उत्साह आ रहा है, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और आप हो सकता है कि बहुत हैप्पी हैं लाइफ में। तो अ, जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन है आपकी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो चिल्ड्रंस हैं, ओके, केयरिंग और सपोर्टिव एक रिलेशनशिप है। तो हो सकता है कि कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, और नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट आए, या आप सिंगल से मिंगल हो जाएं, ओके, ऐसी एनर्जी है। और इसके साथ ही साथ आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हैं, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकता है किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो कि अभी हो सकता है कि अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है, ओके, एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। और हो सकता है कि कोई है जो आपके बारे में सोचता है, लेकिन ये अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी पर्सन हो सकता है, ब्लंट हो सकता है, और कट टू कट बात करना, या बहुत ही एरोगेंट भी हो सकता है, या मतलब हो सकता है कि ये पर्सन एग्रेशन में हो सकता है, या कुछ ऐसी चीजें इस पर्सन में हो सकती है जो कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। तो जिद्दी पर्सन हो सकता है कि कोई ऐसा, और हो सकता है इस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कि एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। ये पर्सन स्ट्रांग बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, या स्टैंड ले रहा है अपने लिए, अपनी बातों के लिए, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ ये पर्सन अभी भी ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर कि अभी भी ब्लॉकेजिंग की एनर्जी में रहना चाहता है, ओके। लेकिन आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है रिकंसिलेशन और रिकनेक्ट करना, ओके। ऐसे यहाँ पर फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। तो जजमेंट का कार्ड है, अगेन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके। तो ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है, और हो सकता है कि ये पर्सन को जजमेंट चाहिए, ओके, जस्टिस चाहिए। ये पर्सन हो सकता है कि किसी तरीके से ऐसी जर्नी में हो सकते हैं जहाँ पर कि ये कुछ प्रे कर रहे हैं, ओके, कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, और इनकी हो सकता है कि विश है कुछ जजमेंट पाना, जस्टिस चाहिए इनको अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट की जो मिस्टेक्स हुई हैं, या इस रिलेशनशिप में भी जो मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए रिग्रेट में है, या हो सकता है कि अभी भी चाहते हैं ये पर्सन की हो सकता रिकंसिलेशन हो, या सेकंड चांस मिले, ओके, इनको। और हो सकता है कि और इनको सेकंड चांस मिल भी सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये वर्क करना चाहते हैं, ओके, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, इस पर मेहनत करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इनकी तरफ से ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, और ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि एक फेमिनिन कैरेक्टर में हो सकते हैं, जहाँ पर कि बहुत ही मदरहुड टाइप में, और हो सकता है कि अ, किसी तरीके से सेल्फ लव करना, अपने आप पर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं।
क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो फाइटिंग की एनर्जी है। ओके, फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, ईगो और फ्रस्ट्रेशन, किसी तरीके की टेंशन, ये हो सकता है। और दोनों ही कपल्स की एनर्जी है, किंग और क्वीन। ओके, दोनों ही कप्स की एनर्जी में है। तो कैंसर, कैंसर भी हो सकते हैं। ओके, दोनों और हो सकता है कि दोनों का साइन कैंसर, कैंसेरियन हो सकता है। और यहाँ पर या तो हो सकता है कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं। और दोनों ही एक दूसरे के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, या चाहते हैं कि रियूनियन, रिकंसिलेशन हो, क्योंकि ये दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक पर्सन होल्ड कर रहा है और एक पर्सन हो सकता है कि अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपनी बातों के लिए। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और एक पर्सन बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है और बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, जो कि एक पोषण करना। ओके, किसी तरीके से एम्परर की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो नर्चर करना ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कोई पर्सन एक्सेप्ट कर चुका है कि इस रिलेशनशिप में कोई पर्सन सरेंडर कर रहा है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी यहाँ पर है। ओके, ओके, पाइसिस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों की यहाँ पर पर्सनैलिटी बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छी है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है। ओके, किसी पर्सन की तरफ से मैनिपुलेट, चीटिंग, और हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, किसी तरीके का डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, तो कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक है। ओके, यहाँ पर। और 6 ऑफ सोर्ड्स कोई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई सेटल डाउन करना चाहता है प्रॉब्लम्स को और ठीक करना चाहता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड से कोई पर्सन एरीज भी हो सकता है यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और यहाँ पर ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकता है, गोल ओरिएंटेड हो सकता है। और हो सकता है कि मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है लाइफ में। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, एक जनरल रीडिंग है ये। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कैंसेरियन कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है, नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। कैंसेरियन कर्क राशि, कैंसेरियन कर्क राशि। पहला मैसेज है यहाँ पर कि आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, या किसी जगह में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई गोल्स हैं आपके, तो उन्हें पूरा करने के लिए आप कितना प्रयास कर सकते हैं और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत हो सकती है। इसके साथ ही साथ कभी-कभी आपको लग सकता है कि आपको इस चीज़ को करना चाहिए या यहीं पर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको और अधिक प्रयास की आवश्यकता है इसे पूरा करने के लिए। ओके, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाइए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में। तो दोनों में एक बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है। और आपको एक डिसिप्लिन लाइफ बनानी है अपनी। और इसके साथ ही साथ आपको एक रूटीन बनाना है अपना। ओके, ये कहा गया है कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो किसी तरीके का समझौता हो रहा है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट था
वहाँ पर बातचीत करने की एक शुरुआत हो सकती है और एक नया रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है या एक नयापन रिश्ते में आ सकता है, एक हेल्दी बैलेंस भी आ सकता है। तो रिलेशनशिप में आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, वहाँ पर अब आप वह व्यक्ति भी ओपन होने के लिए तैयार रहेगा, बात करने के लिए तैयार रहेगा और यहाँ पर किसी चीज़ की अगर आप किसी बात को अगर अपने दिल पर ले रहे हैं, तो उस चीज़ को जाने दो कि किसी चीज़ की परवाह ना करें और यहाँ पर आपको कम सोचना ठीक रहेगा और अधिक महसूस करना, ओके, फ़ील करना। तो यहाँ पर किसी के लिए कमिटमेंट मैरिज और एंगेजमेंट को भी बताता है और हो सकता है कि इस चीज़ का योग है और यहाँ पर अपने आप की एक सेल्फ केयर करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो ये मैसेज है और द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो हो सकता है कि कुछ आंसर आपको चाहिए थे, यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस चाहिए थी या कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना था, तो वो आंसर आपको मिल रहे हैं, ओके? जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी, जिन आंसर की आपको ज़रूरत थी, ओके? तो यूनिवर्स यहाँ पर आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके? तो ये मैसेजेस आ रहे हैं कैंसेरियन आपके लिए। आई होप कि रीडिंग से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ काम आई है आपकी ये रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।